नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। भारत मान्यताओं का देश है। यहाँ की धरती विद्वानों से सुशोभित रही है और आज भी आस्था के कुछ ऐसे किस्से मौजूद हैं जो बुद्धि के दायरे से परे हैं और यही इसे लोगों की आस्था और विश्वास का कारण बनाता है। जब ऐसी जगहों पर लोग अपने द्वेष भुलाकर एक साथ सर झुकाते हैं तब असल में बंधुत्व और भाईचारे की भावना और मजबूत हो जाती है। भारत से उपजे ग्रंथ सदियों से हमें मानवता की सीख देते आए हैं और ऐसा ही एक ग्रंथ है रामायण। रामायण के चरित्र व्यक्तियों को एक ऊंचे स्तर का जीवन जीने की सीख देते हैं और ऐसा ही एक महान चरित्र रहा है हनुमान का। श्री हनुमान, जिनकी बहादुरी और भक्ति के किस्से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इन्हीं को समर्पित है हनुमान धारा, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। चित्रकूट का मुख्य स्थल सीतापुर है, जो करवी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक स्थान के समीप यह हनुमान मंदिर स्थापित है। सीतापुर से हनुमान धारा की दूरी 3 किलोमीटर है। यह स्थान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ऊपर 2 जल के कुंड हैं, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। और जो बात लोगों को विस्मय करने के साथ साथ आस्था से भर देती है वो ये है कि इस कुंड में आने वाले पानी के स्रोत का आज तक पता नहीं चल पाया है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उसके बाद उन्हें बहुत जलन हो रही थी। श्री राम के अयोध्या में राज्य अभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा कि हे प्रभु, लंका को जलाने के बाद अग्नि से उत्पन्न गर्मी मुझे बहुत कष्ट दे रही है। इसके कारण मैं कोई अन्य कार्य करने में बाधा महसूस कर रहा हूँ। कृपया मेरा संकट दूर करें। तब प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता मत करो। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बताया और कहा, आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए। वहां आपके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी ने चित्रकूट पर्वत श्रृंखला के पहाड़ी में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ 1008 बार किया और जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से एक जल की धारा प्रकट हो गई, जिसके शरीर में पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी वहां यह जलधारा निरंतर गिरती रहती है, जिस कारण इस स्थान को हनुमान धारा के रूप में जाना जाता है। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है और इसे लोग पाताल गंगा भी कहते हैं। अब यहाँ मतलब कंद मूल की रसाई बनाया था सीता जी और क्षत्रियों को भोजन कराया था और यहीं स्नान ध्यान किया था, लट धोया था। अच्छा। चूड़ी श्रृंगार बिंदी जो कपड़ा लत्ता जो हो तो सब चढ़ाया जाता है। ये स्नान का ही पानी निकल रहा है? हाँ, स्नान। कब से आप यहाँ हैं? मुझे यहाँ 40 साल हो गए। अच्छा। हाँ। जब हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया था तो उनकी जो लंका जलाने की दैवज्ञ ज्वाला थी वो शांत नहीं हो रही थी, तो राम जी से हनुमान जी ने शांति मांगा। तो प्रभु श्री राम जी ने ये बाण मारा था और ये बाण मार के धारा को निकाला है। ना इस धारे का आने का पता है और ना ही नीचे जाने का पता है। ये धारा कहाँ से आती है और नीचे कहाँ को जाती है, इसी का नाम हनुमान धारा बोला जाता है। आप कब से हैं यहाँ? हमें हो गए भैया यहाँ 5-6 साल। कितने भक्त यहाँ कितने लोग आते हैं? यहाँ तो भी बहुत लोग आते हैं। रोज का कितना लगता है? लमसम ना भैया हो जाते हैं, कोई गिनती नहीं है। और क्या बताएंगे इसके बारे में? जी, इसके बारे में और क्या बताएंगे? जो आपको ये दर्शन मिल रहा है ये महाराज जी का विराट रूप का दर्शन है। ये दर्शन आपको पूरे चित्रकूट जिले के अंदर नहीं मिलेगा। मिलेगा तो इसी मंदिर में मिलेगा या फिर फोटो और कैलेंडर में मिलेगा। ये महाराज जी के 5 रूप अलग अलग के हैं। बाराह, गरुड़, महावीर, नरसिंह, हयग्रीव। महाराज जी की पूजा सेवा 5 वस्तु से की जाती है। रोट, लंगोट, तेल, सिंदूर, झंडा, जो आज भी आप लोग भक्त लोग
हनुमान जी महाराज का पूजा सेवा करते हैं। ऐसा हनुमान जी महाराज का इतिहास था। बोलिए सच्चे दरबार की। यूं तो भारत में एक से बढ़कर एक हनुमान जी के भव्य मंदिर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा से लगे मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित चित्रकूट धाम के हनुमान धारा मंदिर की बात ही कुछ और है। यहाँ विराजे हनुमान जी की आंखों को देखकर एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। साथ में भगवान श्री राम का एक छोटा सा मंदिर भी है, जिसके दर्शन करके भक्तजन खुद को सौभाग्यशाली और भाग्यवान मानते हैं।